देखिए जो एनिलीन होता है, एनिलीन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। कितने? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप यहां से ड्रॉ करते। ये लॉन पेयर, देखो चूंकि यहाँ पाई कंजुगेशन लॉन पेयर है, रेजोनेंस में भाग लेगा। यहां से रेजोनेंस किया, रेजोनेंस करने के बाद फर्स्ट स्टेप में देख रहे ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। फिर ये पाई कंजुगेशन नेगेटिव चार्ज, मतलब ये भी कंजुगेशन में है, ये भी आगे रेजोनेंस बढ़ाएगा। तो जैसे रेजोनेंस बढ़ाएगा, अब पारा पोजीशन पर देखिए ये हो गया किस पोजीशन पर? ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आया है ये किस पर आया है? पारा पोजीशन पर। और फिर आगे बढ़ेगा, देखिए ये पारा पोजीशन पर जो माइनस चार्ज है और यहां पर जो ये पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। अब पाई इलेक्ट्रॉन जैसा ये भी काम करता है माइनस चार्ज, यहां पर पाई बॉन्ड बनाएगा, इसको शिफ्ट कर देगा। तो फिर से देखिए ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ गया? ऑर्थो पोजीशन पर यहां माइनस आ गया, है ना। 1-2 पोजीशन जो होता है वो ऑर्थो होता है। 1 से 2 मतलब 2, ये अगर 1 लिए तो ये 2 हो गया, तो ये ऑर्थो पोजीशन। 1-4 पोजीशन होता है पारा, 1-3 जो होता है वो मेटा होता है। फिर यहाँ पर फिर वापस देखिए ये जो एनिलीन हम लोग शुरू में लाए थे वही वापस आ जाता है ना। यानी यहां पर हम लोग देखते हैं कि 5 स्ट्रक्चर इसका खींचा जाता है और इसमें हम लोग ये देख पाते हैं कि ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्या होगा? ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। उसी तरह से आपको बताए थे एल्डिहाइड वाले में, जब बेंजल एल्डिहाइड लिए थे या कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे, तो वहां देखे होंगे कि मेटा पोजीशन पर आके जुड़ता। क्यों? क्योंकि उसका रेजोनेंस का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता था उसमें आप देखे होंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर के तरफ खींचने वाला ग्रुप जब बैठ जाता था तो ऊपर की तरफ जाता था। देखिए इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है और उसमें क्या हो जाता था? ऊपर की तरफ। अब हमारे पास यहाँ सवाल ये है कि ये तो तीनों पोजीशन पर लग जाता है यार, इसका नाम क्या लिखेंगे? अगर ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो एनिलीन, एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब ये तो आप देख रहे हैं कि एक से अधिक, देख रहे हैं ना, सबस्टिट्यूशन हुआ है, मतलब यहां पर एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके ब्रोमीन इस पर लगा है, जुड़ा है। तो हमें चाहिए मोनो सबस्टिट्यूशन, मतलब एक जगह कहीं आए, और एक जगह मतलब पारा पोजीशन पर आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा मात्रा में भी होगा, है ना, मोर मेजर प्रोडक्ट होगा। तो पारा पोजीशन पर कैसे आए? तो केवल पारा पोजीशन पर जोड़ने के लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन पर है उसको डेविएट करके दूसरे डायरेक्शन में ले जाना होगा। और ये दूसरे डायरेक्शन में तभी जाएगा जब दूसरे डायरेक्शन में लोन पेयर को खींचने वाला ग्रुप रहे। ये कब जाएगा? जब लोन पेयर को खींचने वाला ग्रुप रहेगा। कैसे? तो आइए समझते। नेक्स्ट पेज ले लें, चलिए ये देखिए। अगर आप मोनो सबस्टिट्यूशन प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं फॉर मोनो सबस्टिट्यूशन प्रोडक्ट, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? मोनो सबस्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये आप प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप मोनो सबस्टिट्यूशन प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि एक ब्रोमीन को जोड़ेंगे। कितना? एक ब्रोमीन। तो एक ब्रोमीन कब जुड़ेगा? या कोई भी नाइट्रो कंपाउंड में भी, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना। सीधा सिंपल अगर इसका जवाब मोनो सबस्टिट्यूशन का मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना। तो देखिए यहां से समझना है। इसमें क्या करते हैं, एनिलीन को, ये जो एनिलीन है इसको हम पहले रिएक्शन करा देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ O, यहाँ CH3, इसको सीधा करके लिख देते हैं। इससे पता चलेगा कि एसिड एंड हाइड्राइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं।
देखो ऐसे, पायरिडिन बेस के प्रेजेंस में, यहाँ बेस लिख दी, और बेस क्या है, पायरिडिन, जो स्ट्रॉन्गर बेस, समझिए हम। अब यहां से हम लोग पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, ये जो लोन पेयर है ये इस कार्बोनाइल एटम पर जुड़ेगा, देखो डेविएट कर रहे हैं, और उसके बाद ये इसको ऊपर के तरफ खोलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार बनता है। ये पहले तो यही लिखेंगे, ये देखिए, ये लिखेंगे क्या, CH3 C, यहाँ O इस पर माइनस, ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ डायरेक्ट क्या के जुड़ेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन लिखेंगे और साथ में इसके साथ फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल, ये अब प्लस चार्ज में हो जाएगा, यही इंटरमीडिएट बीच में आएगा, है ना। अब क्या होगा कि यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है ये इसको वापस मिलेगा, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर होगा, तो बाहर तब ये होगा, ये देखिए यहाँ पर ये प्लस, ये अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और ये इसके साथ मिल जाएगा, तो देखिए आपके पास जो प्रोडक्ट इसका बनेगा उसको हम नीचे लिखते हैं, देखना ध्यान, जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, ये आ जाएगा CH3 C, ये तो डबल बॉन्ड है। अब यहाँ से ये ग्रुप हट गया है, तो इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन है N, यहाँ पर इसके साथ एक H बचा हुआ है, और साथ में एक फिनाइल ग्रुप भी यहाँ पर ऐसे आए, ठीक है। अब प्लस, प्लस इसमें देखो 1 2 कार्बन का है, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O, ये जो O है इसके साथ ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, एसिड बना लेगा। अब ये जो कंपाउंड आपके पास बना, ये लाने का क्या मकसद हुआ वो समझिएगा, ये लाने का क्या मकसद हुआ। अब ये जो कंपाउंड, इसको क्या नाम देंगे, यहां लिखें, क्या इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, देखना NH, ठीक है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ CH, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो इस तरह से अगर हम लिखें, कोई दिक्कत इसमें नहीं, लिख सकते, ये क्या नाम होगा इसका, इसका क्या नाम हो, और ये फिनाइल है N फिनाइल, अब क्या होगा 1 2 इथेनामाइड, इथेनामाइड नहीं हो, तो देखो इस तरह का कंपाउंड ये जो बना हुआ है यही है। अब इससे क्या हो रहा है, देखो इससे क्या हो रहा है कि ये लोन पेयर जो इसका है ना, देखो 2 तरफ लोन पेयर के जाने के लिए रास्ता है, लोन पेयर को जाने के लिए कितना रास्ता है, 2 रास्ता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, देखो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसको ऊपर खींचे, तो ये वाला ज्यादा सही हो, ये वाला गलत, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ऑक्सीजन है उधर, ऑक्सीजन अपने तरफ नेगेटिव चार्ज को लाना चाहता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज वैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वह ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही ये इधर के तरफ जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार का बनेगा, देखिए यहाँ इसका H इधर रहेगा, ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से बना लेगा, और ये C, इस पर ऑक्सीजन ये माइनस हो जाएगा, और ये CH3 रहेगा, ये पहले से जैसा है वैसे रहे, देखिए यहाँ पर अपना लोन पेयर दिया है तो इसको प्लस चार्ज आ गया है, ठीक है। तो इधर के तरफ इसको डेविएट कर दिया, अब डेविएट करने के बाद ये आगे के तरफ, ये देखिए यहाँ से जैसे ही डेविएट कर दिए तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ कम गया, है ना, और जैसे ही कम जाता है तो इस परिस्थिति में यहां पर अटैक करना आसान हो जाता है, क्या होता है, हालांकि सबसे आसान तो उसी में था हाईली रिएक्टिव, लेकिन यहां क्या हो जाता है कि एक ही मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन करा देने से ही, मोनो सब्स्टिट्यूशन से ही कंपाउंड का
निर्माण हो जाता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। कैसे, तो आपको बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए और इसको एथेनोइक एसिड में अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर पहले एक लिख लेते हैं एक रिएक्शन, रुको, देखो अब आप डायरेक्ट नहीं कराएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो, ये हम लेंगे इसको एमाइड बना लेंगे। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एमाइड एनिलीन रहेगा उसको किस में बना लेंगे, एमाइड में बना लेंगे, और जब एमाइड बन जाएगा तब इसको Br2 से अभिक्रिया कराओगे। देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, एमाइड बना लेंगे और फिर उसको Br2 से अभिक्रिया कराएंगे। ये जो Br2 से अभिक्रिया कराइएगा तो यहां पर आपके पास क्या रहेगा, एसिड रहेगा, क्या, एथेनोइक एसिड, ये रहे, और तब ये एक्टिवेट करके इसको इस पोजीशन पर जोड़ देगा, पारा पोजीशन पर, जो मेजर प्रोडक्ट होता है NH, यहां CH3, ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि ब्रोमीन जो है किस पोजीशन पर आ जाएगा, पारा पोजीशन पर, एक ही ब्रोमीन जुटा, एक HBr बना के बाहर हो। अब इसको वापस लाना है, यानी एनिलीन आपको वापस लाना है, जहां से शुरू किए थे ना, एनिलीन वापस लाना, हमको तो उसी में ना जोड़ना था, तो एनिलीन वापस लाना है। कैसे, एमाइड के लिए, एमाइड से अगर आपको एमीन बनाना होता था तो क्या करते थे, यहां तो डायरेक्ट आपको बनाना है, तो क्या करेंगे, OH और H+ के प्रेजेंस में इसको क्रिया करा, OH और H+, तो ये क्या करेगा, वापस इसको यहां से एनिलीन दे देगा, NH2, यहाँ क्या हो गया, सॉरी यहाँ तो Br2 ना, Br2 और यहाँ NH2, ठीक है, प्लस ये जो है यहाँ से CH3, ये ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, नोट करिए।
जल्दी लिखिए। हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। अगला नाइट्रेशन रिएक्शन। कितना नंबर दिए थे ब्रोमिनेशन का? 1 नंबर। नाइट्रेशन रिएक्शन। केवल नाइट्रेशन लिखिए। नाइट्रोजनीकरण। चलो बताओ तुम नाइट्रेशन में कौन सा रिएजेंट लेते? बोलो, खड़ा बोलो। नाइट्रेशन में कौन सा रिएजेंट लेते? नाइट्रेशन जैसे ब्रोमिनेशन में Br2 लिए थे, क्लोरीनेशन में Cl2 लेते हैं, वैसे ही नाइट्रेशन में क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? NH2 लेते हैं।
नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए क्या लेते हैं, कितने लोग बताएगा? HNO3 और H2SO4। बैठिए, नाइट्रेशन सब शुरू से आ रहा है। नाइट्रेशन में क्या लेते हैं? HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यही लेते हैं। ये रिएजेंट होता है ना, ये रिएजेंट होता है। अगर आप ये नहीं जानिएगा तो कैसे काम चलेगा? रिएजेंट, अभिकर्मक, अभिकर्मक, रिएजेंट। देखिए, तो जैसे ही आप यहां पर एनिलीन लेंगे, एनिलीन, और इस एनिलीन को HNO3 H2SO4 इसके साथ हिट करेंगे, तो देखो यहां सबसे पहले देखो ये स्ट्रॉन्ग, समझिएगा आप, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो इसको एनिलीनियम आयन बना देगा, मतलब H+, ये लोन पेयर जो है इसके H+ को खींच लेगा। तो जैसे ही H+ खींच लेगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। अगर समझिएगा हमारी बात को, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होगा और ऑर्थो और पारा पोजिशन, मतलब पारा पोजिशन पर भी अटैक करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये H2SO4 के प्रेजेंस में यहां पर ऑर्थो, मेटा और पारा पोजिशन सब जगह लग जाएगा। यानी अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी आएगा तो देखो ये आएगा NH2 और यहां NO2 लगेगा, ये हो गया पारा पोजीशन पर। तो ये हो जाता है 51% के आसपास। और यदि मेटा पोजीशन पर आके लगेगा NH2 और ये हो गया मेटा पोजीशन NO2, देखिए ये मेटा, तो यहां पर ये 47% के आसपास। और यदि पारा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन पर आता है NO2, तो यहां 2%। ठीक है, क्या देख रहे हैं? ये पारा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है। तो देखो ऑर्थो एंड पारा के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो खींचे थे, समझो यहां ऑर्थो एंड पारा पोजीशन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया था, लेकिन यहां मेटा पर भी क्यों आ रहा है? तो इसीलिए आ रहा है, देखो यहां, क्योंकि ये एनिलीन जो है, देखिए छोटी बात है, पहले से भी आप जानते हैं इसको, लेकिन क्या है कि यहां पर अगर आप इसको अच्छे ढंग से, अगर ये H+ स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H+ से क्रिया करेगा तो ये तो इसको खींच लेगा, लोन पेयर तो इसके पास चला जाएगा। और जैसे ही लोन पेयर यहां चला जाएगा तो देखो ये किस तरह का आयन बना लेगा, ये NH3 हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। अब देखो NH3 हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, तब आपके पास क्या आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ लोन पेयर तो आपका रहा नहीं। अब लोन पेयर आए जब यहाँ नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर के तरफ, यहाँ से ऊपर के तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी ऐसे खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस जनरेट होने का चांस बन जाता है, किस पर? मेटा पोजीशन पर। ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये हो गया पारा। यानी किस पर? मेटा पोजीशन पर इस एसिड के वजह से, प्लस चार्ज यहां आ जाने की वजह से यहां पर माइनस क्रिएट हो रहा है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ये बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है NO2। स्टेटमेंट जब आप पढ़िएगा तो आपको ये मिलेगा, देखिएगा डायरेक्ट नाइट्रेशन जो अभी हम करा रहे हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन है। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड अ ट्राई ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव्स मोरओवर इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। मतलब ये देख रहे हैं ना, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होता है, एनिलीन इज प्रोटोनोएट, इसका मतलब होता है प्रोटेनोएट होना, ये प्रोटॉन है ना, अब प्रोटॉन यहां जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, जिसके वजह से है ना ये बना लेता है एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग।
जो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। दैट इज वाई beside the ortho and para derivative significant amount of meta directive is also for, इसी वजह से ये अच्छा खासा मात्रा में प्राप्त हो जाता है क्या, मेटा। क्यों, यही प्रोटोनेशन के कारण। जबकि अदर जगह ऐसा बात नहीं होता था। जैसे Br2 लिए थे, तो Br2 वहां पर आप लिए थे तो ब्रोमीने था, है ना। अब ब्रोमीन था तो वो कम एसिडिक मीडियम के कारण किस पोजीशन पर गया, पारा पोजीशन पर गया, है ना। और उसका इलेक्ट्रॉन को डेविएट करके दूसरे डायरेक्शन में ले गए। अब यहां पर भी डायरेक्ट नाइट्रेशन कराइएगा तो ऑर्थो, पारा और मेटा, है ना, तीनों प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं मोनो, यानी एक नाइट्रो ग्रुप लगे, तो इसका मतलब है कि इस लोन पेयर को डेविएट होकर के दूसरे डायरेक्शन में ले जाना होगा। तो इसके लिए एसिड क्या एसिड एनहाइड्राइड का उपयोग करते हैं, और एसिड एनहाइड्राइड का उपयोग करके इसको दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, तब कंट्रोल नाइट्रेशन होगा। उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल नाइट्रेशन, मतलब जितना हम चाहेंगे उतना ही बने। क्लियर हुई, देखिए हो गया। अब देखो इसको कंट्रोल नाइट्रेशन कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले रिएक्शन करा देंगे किससे, एसिड एनहाइड्राइड्स, जिसके कारण लॉन पेयर का डायरेक्शन चेंज हो जाए।
अब ये जो लॉन पेयर है, पहले ये लॉन पेयर कहाँ जाके जुड़ेगा, कार्बोनाइल पर। तो डायरेक्ट कंपाउंड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो अब आ गया है, डायरेक्ट लिख देते हैं। हमारे पास NH डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 बनेगा, प्लस CH3 डबल बॉन्ड O OH, यही आएगा। तो अब यहाँ से जो लॉन पेयर है इसका इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, या इस पर कम अवेलेबल होगा, जिससे क्या है, सुनिए, लेस अवेलेबल होगा, जिसके वजह से पारा पोजीशन पर क्या है, एक नाइट्रो ग्रुप मेजर प्रोडक्ट रूप में प्राप्त हो सकता है। तो आप यहां से क्या करेंगे, इसको, ये हो गया NH डबल बॉन्ड O, ये CH3 है। अब यहां से जब आप नाइट्रेशन कराएंगे, ठीक है, तो HNO3, देखिए अब यहां पर जब HNO3 आप यूज कर रहे हैं तो HNO3 क्या देगा, HNO, जैसे उसमें हम लोग देखे थे ना कि HNO3 और H2SO4 मिल करके NO2 प्लस देता था, मतलब वही ना इलेक्ट्रोफाइल होता था, है ना। तो यहां पर भी जो HNO3 है और H2SO4 है, दोनों नाइट्रेशन वाले में क्या था, HNO3 और H2SO4, ये दोनों मिल करके क्या देगा, NO2 प्लस, क्या देगा, हाँ NO2 प्लस, और हीट इस तरह से दे दीजिएगा, तो ये NO2 प्लस देगा, यहां पर लिख देंगे NO2 प्लस। तो ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो कहां पर जाएगा, मेटा पोजिशन, सॉरी पारा पोजिशन पर, और पारा पोजिशन पर जो जाएगा वो क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट बना, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ये पारा पर NO2 आके लगेगा। फिर इसको जब हटाना होता था तो क्या लिखते थे, OH माइनस या और H प्लस, ऐसे लिखते थे, OH माइनस और H प्लस। तो ये यहां से वापस कर देता था क्या, NH2, और फिर ये NO, देखिए OH और H प्लस क्या करता है, इसको ग्रुप को हटा देता है, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देता है, जिससे एमीन वापस मिल जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पारा नाइट्रो एनिलीन, क्या मिलेगा, पारा नाइट्रो एनिलीन, ये कहलाएगा कंट्रोल नाइट्रेशन, क्या कहलाएगा, कंट्रोल नाइट्रेशन। और पहले वाले में हम लोग क्या देखे थे, पहले वाले में डायरेक्ट नाइट्रेशन था, क्या था, डायरेक्ट, तो उसमें अर्थो, पारा और मेटा तीनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में से है, ये आपको नाइट्रेशन लिख देगा, कंट्रोल नाइट्रेशन का उदाहरण लिखिए, या फिर डायरेक्ट नाइट्रेशन दे देगा, है ना, दोनों अलग अलग करके, नाइट्रेशन याद है, अब डायरेक्ट और कंट्रोल में भूल जा रहा है ना, ब्रोमिनेशन जान रहा है और कंट्रोल और डायरेक्ट इसमें भूल जा रहा है। इसीलिए इस दोनों बात को ध्यान, यही 2 पॉइंट इसमें जो चेंजिंग है और इंपोर्टेंट में से लिख लीजिए। और फ्रीडल का आप अल्काइलेशन नहीं होता है इसमें, ना एसाइलेशन होता है ना अल्काइलेशन होता है, एक सल्फोनेशन भी होता है। अब बताते हैं सल्फोनेशन के बारे में।
हो गया। सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, जब आप एनिलीन को, ये एनिलीन है, और एनिलीन को कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 से अभिक्रिया कराइए, तो देखो ये एसिड है, ये बेस है, थोड़ा सा है, ये बेस तो करेगा ना, बेस जैसा करेगा ना, लोन पेयर है ना। हालांकि अल्काइल ग्रुप, सॉरी एराइल ग्रुप होने के कारण एसिडिक नेचर अदर अमोनिया से या अदर एमीन से ये कम बेसिक होता है, लेकिन इसके सामने तो थोड़ा बेसिक होगा ही। जैसे ही बेसिक है तो ये आप H प्लस यहाँ से ले लेगा, और H प्लस ले करके देखिए ये एनिलीनियम आयन बना देगा, NH3 ये प्लस, ठीक है। अब यहां पर बच गया HSO4, ये देखो H प्लस के रूप में और HSO4 माइनस के रूप में विखंडित होगा, H प्लस देता है, तो H प्लस यहां पर आके लग गया। अब ये बच गया तो ये प्लस इसके पास आ जाएगा HSO4 माइनस, इसका क्या नाम हो जाएगा, एनिलीनियम। ये इसके लिए प्लस चार्ज हो रहा था इसके कारण, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हो गया सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। और जब इसको हीट कर दिया जाता है 453 से लेकर के 473 केल्विन तक, इसको हीट कर दिया जाता है, तो ये बना लेता है, ये ये NH2 यहाँ आ जाता है, और SO3H यहाँ आके लग जाता है, सल्फोनिक एसिड। ये देखिए, यानी ये 1 2 3 4 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और अगर इसका प्रोटोनेशन देखिए, हाँ इसका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो यही ज्यूटर आयन बनाता है। तो पहले यहां तक नोट करिए, फिर उसके बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एनिलीन है,
और सल्फोनिक एसिड NH2 है, और यहाँ SO3H है। देखिए अगर इसका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन इसका जो देख रहे हो, ये H+, यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो जैसे ही H+ निकलेगा, ये इसका लॉन पेयर दिख रहा है, इसके पास चला है, और तब ये इस तरह का आयन, डाइपोलर आयन बना लेता है। NH3 हो जाएगा, ये यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, और SO3 यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये डाइपोलर, ये क्या हो गया, डाइपोलर आयन, और यही कहलाता है इंटर आयन। इसी को क्या बोलते हैं, जब एसिड और बेस रहता है एक ही में, समझिएगा, तो एसिड का एसिड H+ देता है, और बेस जो है एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके ये क्या बना लेता है, डाइपोलर आयन। और यही डाइपोलर आयन को क्या बोलते हैं, ड्यूटर आयन। डाइपोलर क्यों, कि एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, इसीलिए डाइपोलर। कितना हो गया, डाइपोलर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटर आयन। अल्फा एमिनो एसिड में भी देखेंगे, जब एमिनो एसिड पढ़ेंगे, एमिनो एसिड प्रोटीन वाले में, एमिनो एसिड, तो इसमें देखो, जैसे ये देखो CH2 है, यहाँ COOH है, और यहाँ NH2 है। देखिए तो ये जो है H+ देगा, देखो इसका ड्यूटर आयन कैसे बनेगा, इसका जो है ये H+ इसको देगा, तो ये हो जाएगा NH3+, और यहाँ पर ये CH2 रहेगा, और ये हो जाएगा COO-। देख रहे हो ना, तो ये अल्फा पोजीशन पर है, तो ये अल्फा एमिनो एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्फा एमिनो। अल्फा पोजीशन पर एमीन भी है और एसिड भी है, इसीलिए अल्फा एमिनो एसिड होता है, और ये ज्यूपिटर आयन होता है, ज्यूपिटर आयन, या डाइपोलर आयन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सिस्टम है। NH2 है, आइए देखो लॉन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, जिसके वजह से क्या देख रहे हैं, ये सब सीक्वेंस में है ना, इसके वजह से ये H जो है यहाँ पर चला जाता है, और माइनस इस पर डेवलप होता है, जिसके कारण डाइपोलर आयन होता है, और दिस इज कॉल्ड ड्यूटर आयन। नोट कर, ये पूरा एमीन का रिएक्शन, ये जितना अभी तक हम लोग पढ़े, ये एमीन का रिएक्शन था, और एनिलीन का, सॉरी एमीन में ही एनिलीन है जो इलेक्ट्रोफिलिक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में होता है, कोई एलिफेटिक कंपाउंड में नहीं होता। हो गया।
चलिए, अब लास्ट रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट का। डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन आप पहले से भी जानते हैं, यहाँ भी पूरा रिवीजन हो जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन है उन सबों का रिवीजन यहाँ करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अभी हम लोग लिखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे उसके लिए तो देखो, शुरू से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, सेंडमेयर रिएक्शन पढ़े हैं ना, और इसी से कोई क्वेश्चन किसी न किसी रूप में रहता है सब में, है ना। तो देखिए, इसमें पूरा रिएक्शन जितना भी है लड़का, पूरा रिएक्शन का रिवीजन हो जाएगा। क्लोराइड कैसे बनता है, ब्रोमाइड कैसे बनेगा, अगर कोई नाइट्रो कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनेगा, फिनॉल कैसे बनेगा, या बेंजीन बनाना है तो कैसे बनेगा, ये सब रिएक्शन इससे मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका मेथड जो होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एनिलीन को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो एनिलीन को, ये है एनिलीन, एनिलीन को रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट से, NaNO2 प्लस HCl, और ये कितना डिग्री ताप तक, लो टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 273 केल्विन से 278 केल्विन तक। क्या कितनी बार आया है कि नहीं आया? अब ये इसको बना देता है, कन्वर्ट कर देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। यहाँ N2 हो जाएगा, ये Cl, ये माइनस, यहाँ प्लस। देखिए, ये इस तरह से, और सोडियम, और यहाँ से एक क्लोरीन इसके साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस H और ये O मिलकर के H2O। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करेंगे तो यदि यहाँ 2 लगा देते हैं तो 2 लगाने से क्या होगा, 2 और 2 4 है, तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, जिससे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और क्लोरीन, 2 क्लोरीन है तो देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, ये भी बैलेंस हो। ये जो बना है इसी का नाम है क्या, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लिखिए।
लिखा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। इट इज soluble in water and stable in cold but on warming it reacts with water to form phenol. It is soluble in water and stable in cold, यानी ठंडा रहने पर वो क्या रहता है, स्टेबल होता है। लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है, पानी को गर्म पानी में जब इसको रखा जाता है, पानी के साथ गर्म करते हैं, तो यह उससे अभिक्रिया करके फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। इट रिएक्ट विथ वाटर, हाँ। ऑन वार्मिंग इट रिएक्ट टू फॉर्म, डायरेक्ट विथ हटा देते हैं तो आ जाएगा। ऊपर तो यूज करबे ना किए। इट रिएक्ट्स टू फॉर्म फिनॉल, ठीक है। यानी लिख सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेते हैं। यहां लिख सकते हैं यह जल में घुलनशील होता है। यह जल में घुलनशील होता है तथा ठंडे जल में अस्थाई होता है परंतु जब इसे जल के साथ गर्म किया जाता है तो यह
जल से अभिक्रिया कर, गर्म जल से अभिक्रिया कर, या गर्म जल में, गर्म जल से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर फिनॉल का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। इससे किसका निर्माण करता है? फिनॉल का निर्माण करता है। देखते हैं इसका किस प्रकार से रिएक्शन होता है। सभी रिएक्शंस को देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का। हो गया है, जल्दी लिखिए। केमिकल रिएक्शन, इसका रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम क्लोराइड भी, हम यहाँ पर डाइजोनियम क्लोराइड को लेकर ही काम करेंगे। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, तो अभी बोले थे ना, पिछले थोड़ा देर पहले ही बोले थे। हाँ हाँ, वही भर गया। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है। देखिए पहला रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय, रिप्लेसमेंट बाय क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड। देखिए अगर यहां डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, देखो यहां पर चूंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के लिए कर रहे हैं सब में, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहां ले लेते हैं। यहाँ N2, यहाँ हो जाएगा Cl, ये माइनस ये प्लस। देखो को रिएक्शंस को समझना। देखिए नाइट्रोजन का यहां से रिमूवल होता है, N2 रिमूव होता है। इस अभिक्रिया में हम लोग क्या देखते हैं, लिखा हुआ है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, और ये डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है? क्लोराइड आयन के द्वारा, ब्रोमाइड के द्वारा, या फिर साइनाइड के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं पहले सेंड मेयर रिएक्शन। तो सेंड मेयर रिएक्शन के लिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये Cu2Cl2 और HCl इस्तेमाल करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर यहाँ Cu2Br2 और HBr यूज करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अगर ये CuCN और KCN का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ साइनाइड बनेगा। तो देखो सब ये प्रोडक्ट देखो, यहां पर जो आएगा वो क्लोरोबेंजीन आएगा। देखो डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन, और इसका नाइट्रोजन जो है ये गैस के रूप में यहां से बाहर हो, इसी का डिस्प्लेसमेंट हो। फिर आप देखेंगे दूसरा यहां ब्रोमीन यूज किए हैं, तो ये ब्रोमोबेंजीन पहले चैप्टर में भी आया था, यहां ब्रोमोबेंजीन बने। और फिर यहां पर क्या है, साइनाइड बने। आइसोसाइनाइड के लिए अलग था, यहां साइनाइड, और यहां पर भी नाइट्रोजन गैस, और यहां पर भी नाइट्रोजन गैस। और ये पूरा क्या कहलाता है, सेंड मेयर रिएक्शन। क्या कहलाता है, सेंड
मेयर सेंड मेयर रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाता है? सेंड मेयर। दोबारा रिपीट हुआ, लिखिए जल्दी तेजी से लिखिए। हो गया? अगर इसका, अगर मान लो कि आयोडो बेंजीन बनाना हो तो दूसरा रिएक्शन यहां हम लोग रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन, तो इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहां लेंगे, ये माइनस यहाँ प्लस, और इसको पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे। देखो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इस सब का एक जैसा होता है, लेकिन जब आयोडोबेंजीन अगर आपको बनाना हो तब आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, ये पहला चैप्टर में भी आया है। तब आयोडीन जो होता है, ये देखिए ये आयोडाइड, ये पोटेशियम आयन, पोटेशियम यहाँ से ये क्लोरीन लेकर के ये अपना कंपाउंड बनाता है। यहाँ देखिए यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ जुड़ जाएगा बेंजीन, सॉरी बेंजीन तो जुड़ा, बेंजीन रिंग से आयोडीन प्लस ये जो है पोटेशियम और क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस, ये देखिए तो ये बने, क्या बना? आयोडो बेंजीन। कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है कि एनिलीन से आयोडो बेंजीन बनाइए या एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के तो लिए सेंड में रिएक्शन लगा लेते, लेकिन फ्लोरो या आयोडो के लिए क्या करते हैं? पहले आप इसको देखिए, जैसे ये आयोडो प्राप्त करना है तो केवल पोटेशियम आयोडाइड है ना से अभिक्रिया कराइएगा तो काम हो जाता है, ये सेंड में रिएक्शन में नहीं आता, ये अलग आ जाता है, ठीक है ना, फ्लोरीन के लिए और आयोडीन के लिए। तो ये हो गया। अब फ्लोरीन के लिए अगर देखना हो, देखिए तीसरा नंबर आ जाएगा, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। देखिए डायरेक्ट नहीं होगा इसमें, पहले इसको फ्लोरोबोरिक एसिड से अभिक्रिया कराना, N2Cl माइनस ये प्लस, तो बोरिक एसिड होता है क्या? ये होता है HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। अब जब इससे अभिक्रिया करेगा तो यहां से बेंजीन डाइजोनियम, देखिए N2 ये प्लस, यहाँ BF4 ये माइनस, फ्लोरोबोरेट, ये बोरेट बनाता है।
और फिर अब यहां पर इसको जब हीट किया जाता है ना, तब ये इसको कन्वर्ट करके किसमें भेजता है, फ्लोरो बेंजीन में। यानी जब इसको लगभग यहां पर दिया हुआ इसका नाम है जो बीच में है ना, उसका नाम क्या है, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। जो ये जो बना है इसको क्या बोलिएगा, ये तो डाइजोनियम हो गया, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और इसको जब हीट किया जाएगा तब ये बना लेगा किसमें, यहां पर आ जाएगा क्लोरीन। देखिए अब अटैच हो गया। अब ये PF3 प्लस नाइट्रोजन गैस के रूप में N2, यानी ये हो गया क्लोरोबेंजीन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन से अलग हुआ दोनों की नहीं, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन ये दोनों अलग हो गया। अगर आप बेंजीन बनाना चाहेंगे, डायरेक्ट यहां जोड़ना चाहेंगे हाइड्रोजन, तो बेंजीन आ जाएगा। तो बेंजीन के लिए दो रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते, एक हाइपोफॉस्फोरस एसिड या आप सिंपल इथाइल अल्कोहल का उपयोग करके भी उसको चेंज कर सकते। तो ये हो जाएगा कितना नंबर, 4 नंबर, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के द्वारा। तो इसमें दो हम लोग रिएजेंट का इस्तेमाल करते, दो रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, N2Cl माइनस ये प्लस, ये इस तरह से आ गया। यहाँ दो रिएजेंट क्या यूज करेंगे, देखिए एक H3PO2 प्लस H2O, और यहाँ पर आप C2H5OH, देखिए इथाइल अल्कोहल, इसका उपयोग किए हैं, इथाइल अल्कोहल। तो ये इसको कन्वर्ट करके बेंजीन में, देखिए एनिलीन को डायरेक्ट बेंजीन में बनाना हो तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट में ले जाते हैं, और डाइजोनियम सॉल्ट में ले जाने के बाद उसको H3PO2 और H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन बन जाता है। या फिर सिंपल इथाइल अल्कोहल से कराएंगे तब भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर। देखिए तो बेंजीन बनाने का, एनिलीन से बेंजीन बना, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है एनिलीन से बेंजीन, तो आपको NO2 ग्रुप को क्या है, NH2 ग्रुप को हटाना है। तो NH2 ग्रुप को हटाने के लिए पहले उसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, और डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसका किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, हाँ ये हाइपोफॉस्फोरिक फास्फोरस अम्ल और एक इथाइल अल्कोहल से करा देते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये इसका फास्फोरस है तो फास्फोरिक बना देगा H3PO3 प्लस यहां से क्लोरीन है इसका H, तो ये HCl। आइए इथाइल अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा, है ना, और नाइट्रोजन गैस भी ना है तो ये भी आएगा, प्लस यहाँ भी HCl प्लस N2, और ये बेंजीन। ठीक है, क्या हुआ, हाँ तो आयोडीन वाला उससे ऊपर है ना, नीचे कर दें।
हो गया? और बताएं? चलो अगले दिन क्वेश्चन है, कुछ और कर रहे हैं, एक क्लास और इस पर। अब आप ऐसे आधा घंटा में हो ही जाता, लेकिन चलो एक क्लास और बढ़ा देते। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, होमवर्क लिख लीजिए। ए होमवर्क लिखिए पहले, लिखो, होमवर्क लिखो। लिखिए HW। 13.9 का 13.11 11 और इंटेक्स का क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन ये हो जाएगा 13.9। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन है, बना के लाइए।